जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीसफुल सफर में। हिंदू धर्म की दिव्य परंपराओं में वट सावित्री व्रत एक ऐसा पर्व है जो अखंड सौभाग्य, पति की दीर्घायु और पारिवारिक सुख समृद्धि के लिए अटूट आस्था और अटूट प्रेम का प्रतीक है। हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या को महिलाएं निर्जल व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा करती हैं और देवी सावित्री के उस तप और बलिदान को स्मरण करती हैं जिनके संकल्प ने यमराज जैसे मृत्यु के देवता को भी झुका दिया। यह केवल एक कथा नहीं बल्कि एक संकल्प है कि प्रेम जब धर्म में बदलता है तो भाग्य भी उसकी राह बदल देता है। आज की कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए कथा के शुभारंभ से पहले हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करें। सबसे पहले हम विघ्नहर्ता गौरी पुत्र गणेश जी का आवाहन करेंगे। हे गौरी पुत्र, हे विघ्न विनाशक मंगल करता, प्रथम पूज्य श्री गणेश जी, आपके बिना कोई भी कार्य शुभ नहीं होता। इसलिए इस पावन कथा के आरंभ में हम सभी आपका सादर आमंत्रित करते हैं। आप हमारे मन, वाणी और श्रवण को पवित्र करें। हे त्रिदेव ब्रह्मा जी, जो सृष्टि के रचयिता हैं, भगवान श्री विष्णु जो पालनहार हैं और महेश्वर शिव जी जो संहार करते हैं, आप तीनों कृपा कर इस व्रत कथा में पधारें और हमें धर्म, सत्य और शक्ति का ज्ञान दें। हे मां सावित्री, आपके धैर्य, तप और पतिव्रता ने स्त्री के त्याग और शक्ति की परिभाषा बदल दी। आज हम आपकी कथा को सुनने जा रहे हैं। हमें आपकी ही श्रद्धा, शक्ति और साहस दें। हे देव सत्यवान, आपका प्रेम और विश्वास ही माता सावित्री का बल बना। आप हमारे जीवन में सत्य और समर्पण का मार्ग प्रशस्त करें। और हे यमराज जी, आप धर्म के दूत हैं, पर हम आपसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं, किसी भी सुहागिन का सुहाग ना टूटे, किसी घर में अकाल मृत्यु ना हो, हर स्त्री का जीवन सुखमय हो, उसका परिवार दीर्घायु और स्वस्थ रहे। आपके द्वारा दी गई मृत्यु को भी प्रेम और संकल्प से हराया जा सकता है। यह माता सावित्री ने सिद्ध किया है। हम सभी आपको प्रणाम करते हैं। आइए प्रिय श्रोताओं, इस व्रत को और इसकी शक्ति और महत्व को समझने से पहले हम सुनते हैं अमावस माता की कथा, जिनकी कृपा से यह व्रत संपूर्ण होता है। और फिर सुनेंगे वह महान कथा जिसने काल के नियम को भी मोड़ दिया, माता सावित्री और सत्यवान की पावन गाथा। एक ऐसी स्त्री की कथा जिसने तप, धर्म और प्रेम के बल पर मृत्यु से जीवन जीत लिया। यह केवल कथा नहीं, यह श्रद्धा का सेतु है जो हर सुहागिन को विश्वास और शक्ति से भर देता है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में धर्मपरायण ब्राह्मण कुल में जन्मी एक स्त्री अपने पति के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी, परंतु उसकी एक आदत बहुत कष्टकारी थी। वह हर अमावस्या तिथि पर नहा धोकर भोजन बनाकर पहले खा लेती, बाद में पूजा पाठ किया करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन जब उस स्त्री ने पहले भोजन कर लिया और बाद में पूजा की, तब उसके घर की लक्ष्मी धीरे धीरे लुप्त होने लगी। संतानें बीमार रहने लगी। उसके धन, सुख, समृद्धि सब कुछ धीरे धीरे नष्ट होने लगा और एक के बाद एक अशुभ घटनाएं उसके घर में घटने लगी। वह स्त्री समझ नहीं पाई कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर एक दिन अमावस माता ने स्वप्न में उसे दर्शन दिए। माता ने कहा, हे देवी, तुम हर अमावस को अब पहले भोजन कर लेती हो और बाद में मेरी पूजा करती हो। क्या कोई भी अतिथि के आने पर उसे छोड़कर पहले भोजन कर लेता है? जब तक मेरी पूजा नहीं होती उस दिन भोजन वर्जित है। मेरे नियमों का उल्लंघन करने से ही तुम्हारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं और अगर अब तुम प्रायश्चित कर कर अमावस्या को व्रत पूर्वक मेरी पूजा करोगी तो पुनः सब कुछ प्राप्त कर सकोगी। उस स्त्री ने प्रातः काल जागते ही प्रायश्चित किया, पवित्र भावना से व्रत रखा, दिन भर उपवास किया और संध्या को दीप जलाकर अमावस माता की पूजा करी। धीरे धीरे उसके घर में फिर से सुख, शांति और समृद्धि लौट आई। तभी से यह परंपरा बनी है कि अमावस्या के दिन श्रद्धा, नियम और संयम से अमावस माता की पूजा की जाए, व्रत रखा जाए और विशेष रूप से वट सावित्री जैसे व्रतों में, क्योंकि यह व्रत अमावस्या को ही रखा जाता है। जो भी स्त्री इस दिन नियम पूर्वक अमावस माता की कथा सुनती है, उसे समस्त पुण्य फल प्राप्त होते हैं
उसके पापों का नाश होता है और यह व्रत भी संपूर्ण रूप से सफल हो जाता है। सभी प्रेम से बोलिए अमावस माता की जय। अब जब हमने अमावस माता की कथा सुनी तो आइए अब सुनते हैं वह परम गाथा जो व्रत की आत्मा है, सत्यवान और सावित्री की महागाथा। सावित्री और सत्यवान की कथा सबसे पहले महाभारत के वन पर्व में मिलती है। यह युधिष्ठिर महाराज ने मार्कंडेय ऋषि से पूछा था कि हे ऋषिवर, क्या कोई और भी ऐसी स्त्री थी जिसने द्रौपदी जितना कठिन व्रत किया था? तब मार्कंडेय ऋषि उन्हें विस्तार पूर्वक देवी सावित्री की कथा सुनाते हैं, जिसे एक समय महादेव जी ने देवी पार्वती को सुनाया था। कथा के अनुसार राजा अशुपति ने पत्नी सहित संतान के लिए सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत और पूजन करके पुत्री होने का वर प्राप्त किया। सर्वगुण संपन्न देवी सावित्री ने पुत्री के रूप में अशुपति के घर कन्या के रूप में जन्म लिया। कन्या के युवा होने पर अशुपति ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेज दिया। सावित्री अपने मन के अनुकूल वर को चयन करके जब वापस लौटी तो उसी दिन देवर्षि नारद उनके घर पर पधारे हुए थे। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा, महाराज, धूमसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर मैंने उन्हें पति रूप में वरण कर लिया है। नारद जी ने सत्यवान और सावित्री के ग्रहों की गणना करके अशुपति को बधाई दी और सत्यवान के गुणों को धूरी धूरी प्रशंसा की। साथ ही यह भी बताया कि सावित्री के 12 वर्ष की आयु होने पर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वति का चेहरा मुरझा गया। उन्हें यह बात जानकर बड़ा दुख हुआ। तब उन्होंने अपनी पुत्री सावित्री से किसी अन्य को अपना पति चुनने की सलाह दी, किंतु सावित्री ने उत्तर दिया कि पिताजी, आर्य कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान का वरण कर चुकी हूँ तो अब मैं चाहे अल्पायु हो या दीर्घायु, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। देवी सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया। कुछ समय बाद सत्यवान और सावित्री का विवाह हो गया। अब सावित्री अपने सास ससुर और पति के साथ जंगल में रहने लगी। नारद जी द्वारा बताए हुए दिन से 3 दिन पहले से ही सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया था। नारद जी द्वारा निश्चित तिथि को जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए वन को चले गए तो ससुर से आज्ञा लेकर सावित्री भी सत्यवान के साथ साथ चल पड़ी। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़े। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उनके सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। सत्यवान पेड़ से किसी तरह नीचे उतरे। सावित्री ने उन्हें वट के पेड़ के नीचे लिटाकर उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। सावित्री समझ गई थी कि अब उनके पति की मृत्यु का समय नजदीक आ पहुंचा है, किंतु वे बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। देखते ही देखते यमराज जी ने ब्रह्मा जी के विधान की रूपरेखा को सावित्री के सामने स्पष्ट कर दिया और सत्यवान के प्राणों को लेकर चल पड़ी। कहीं कहीं पर कुछ कथाओं में ऐसा भी है कि वट वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सांप ने डस लिया था। सावित्री सत्यवान को वट वृक्ष के ही नीचे लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने वापस लौट जाने का आदेश दिया, किंतु देवी सावित्री ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, जहाँ पति जाते हैं वहीं पर पत्नी को भी जाना चाहिए। यही पत्नी धर्म है और यही मर्यादा है। ऐसा कहकर सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। सावित्री की धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले कि पति के प्राणों के अलावा कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज से अपने सास ससुर के आंखों की ज्योति और दीर्घायु मांगी। यमराज तो तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री फिर भी यमराज जी के पीछे चलती रही। उनके पीछे पीछे चलती रही। तब यमराज जी बोले कि पीछे लौट जाओ सावित्री। तो सावित्री बोली कि प्रभु, पति के बिना नारी के जीवन में कोई सार्थकता नहीं होती। यमराज जी ने अब की बार भी सावित्री के पतिव्रत धर्म से खुश होकर फिर से वरदान मांगने को कहा। इस बार उन्होंने अपने ससुर का खोया हुआ राज वापस दिलाने की प्रार्थना की। तब तथास्तु कहकर यमराज जी आगे चल दिए। सावित्री अब भी यमराज जी के पीछे पीछे चलती रही। इस बार सावित्री ने यमराज जी से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। पहले की तरह ही तथास्तु कहकर जैसे ही यमराज जी आगे बढ़े, सावित्री हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, प्रभु, अभी अभी आपने मुझे 100 पुत्रों की मां होने का आशीर्वाद दिया है, किंतु
पति के बिना मैं माँ किस प्रकार बन सकती हूँ। अपना यह तीसरा वरदान पूरा कीजिए। तब सावित्री के धर्मनिष्ठा, ज्ञान और विवेक और पतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज जी ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राणों को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंच गई, जहां सत्यवान का मृत शरीर रखा हुआ था। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठे। तब सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ अपने सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति मिल गई थी। इसके बाद उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल गया था। आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की मां भी बनी। इस प्रकार चारों दिशाओं सावित्री के पतिव्रत धर्म के पालन की कीर्ति से गूंज उठी। तभी से वट सावित्री व्रत रखने की परंपरा प्रारंभ हो गई। सभी प्रेम से बोलिए, देवी सावित्री की जय हो, सत्यवान की जय हो। भगवान शंकर जब देवी पार्वती को सत्यवान और सावित्री की यह पावन कथा सुनाई तो देवी पार्वती जी की आंखों में श्रद्धा, आस्था और प्रेम से अश्रु भर आए। उनका हृदय माता सावित्री के अद्भुत साहस, नारी धर्म और सत्यत्व की शक्ति से गदगद हो उठा। देवी पार्वती ने विनम्र स्वर में भगवान शिव से कहा, हे नाथ, आज मैंने जो कथा सुनी यह केवल एक कथा नहीं बल्कि नारी की शक्ति, उसके तप और उसके प्रेम की अनंत महिमा है। मैं भी इस व्रत को करूंगी ताकि सभी स्त्रियों को इससे प्रेरणा मिले। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे पार्वती, जो भी स्त्री वट सावित्री व्रत की इस कथा का श्रवण करता है, सावित्री की तरह व्रत रखता है, वट वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, वह अपने पति के जीवन में यम को भी जीत सकती हैं। ऐसी स्त्री का सुहाग अखंड रहता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और जन्मों तक सौभाग्य बना रहता है। यह व्रत केवल पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक नहीं बल्कि धर्म, संयम, श्रद्धा और संकल्प की विजय का पर्व है। जो भी इसे आस्था से करता है उसके जीवन में कभी भी अकाल मृत्यु, वियोग या पीड़ा नहीं आती। इसी विश्वास के साथ, श्रद्धा और कथा के पूर्ण प्रभाव से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हर स्त्री का सुहाग अखंड रहे, हर परिवार सुखी रहे और मृत्यु का भय किसी की घर की चौखट को ना लागे। माता पार्वती और माता सावित्री की कृपा से हर किसी की मनोकामना पूर्ण हो। यही इस कथा का सार है। व्रत कथा यही पूर्ण होती है। सत्यवान सावित्री की यह अमर गाथा आज भी हर नारी को शक्ति देने वाली बन जाए, यही हमारी मंगल कामना है। प्रेम से बोलिए, सावित्री मैया की जय हो, सत्यवान सावित्री जी की जय हो। आप सभी अखंड सौभाग्यवती